जो मुर्गा है वो पक्षी या जानवर है या मनुष्य है? जानवर मनुष्य है नहीं, जानवर है या तो कहेंगे कि पक्षी है। और पक्षियों में, पशु पक्षियों में ज्ञान तो होता ही नहीं है। और शास्त्रों में वो प्रसिद्ध भी है, कुकड़ ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? कुकड़ ज्ञानी। तो बोला कि ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, ये कुकड़ ज्ञानियों को बाप ही समझाते हैं क्या कि दुनिया अब खत्म होनी है, कि रह जाएगी है, खत्म होगी। लेकिन खत्म होगी तो लंबे टाइम के बाद खत्म होगी, वर्षों पड़े हुए हैं, ये जल्दी खत्म होगी है? अभी 26-27 साल पड़े हुए हैं, तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए है? लेकिन सोते हैं या नहीं सोते हैं? सोते हैं। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि अंदर से स्वीकार कर लिया क्या कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो शूटिंग 63 जन्मों में बाहर लाएगी। क्या बाहर लाएगी है? कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? अरे हाँ, अरे हम प्रैक्टिकल में जो कर रहे हैं वो ही होंगे या दूसरा कुछ होंगे? वो ही होंगे। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं हैं? अरे सबका चेहरा उतर रहा है। विनाश का साक्षात्कार बाप ही कराते हैं। दुनिया का विनाश तो होगा 26-27 साल के बाद, तब होगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साक्षात्कार बाप कराते हैं। हो रहा है साक्षात्कार? नहीं हो रहा है? हम नहीं मानेंगे है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अब तो अलर्ट होना पड़ेगा। बोला पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, नई दुनिया आने वाली है। तो सबकी नई दुनिया 27 साल के बाद आएगी या कोई ऐसे भी हैं जिनकी पहले ही आ जाएगी? अच्छा, तो हमारे लिए विनाश 27 साल के बाद होना है, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनका विनाश आप मुए मर गई दुनिया पहले ही हो जाएगा। हाँ? ऐसे पक्का कर लिया? हम उस लिस्ट में नहीं है। अरे अरे हम उस लिस्ट में हैं कि नहीं? हम उस लिस्ट में हैं कि हमारी नई दुनिया पहले ही आने वाली है उस लिस्ट में है? अगर नई दुनिया हमारी पहले आने वाली है तो पुरानी दुनिया से पूरा 100% ममत्व हट जाएगा, तब नई दुनिया महसूस होगी या पहले ही महसूस होगी है? पुरानी दुनिया से ममत्व पूरा हट जाएगा। नष्टो मोहा नई दुनिया की स्मृति लब्धा। तब नई दुनिया की 100% स्मृति आ जाएगी। उस समय का गायन विधर्मियों के शास्त्रों में भी है क्या कि कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज आराम में रहेंगे, कि दुखी रहेंगे है? नहीं,
बहुत सुखी हो जाएंगे। सतयुग के पहले जन्म के स्टेज में सुखी हो जाएंगे या उससे भी ऊंची स्टेज में सुखी होंगे? है? सतयुग में इतना सुख महसूस नहीं होगा, अपरम अपार सुख सतयुग को नहीं कहेंगे। सतयुग के पहले जन्म को भी अपरम अपार सुख नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? ये संगम युग में ही संगम होता है अपरम अपार सुखों का और अपरम अपार दुखों का। तो पक्का कर लेना चाहिए कि हमारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कब होगा, हमारे लिए नई दुनिया का की स्थापना कब होगी। तो क्या पक्का कर दिया 27-28 साल के बाद विनाश होगा? है? जिनका 27-28 साल के बाद विनाश होगा या 27-28 साल के अंदर विनाश होगा, तो वो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं होंगी या राज परिवार की आत्माएं होंगी? है? प्रजा वर्ग की आत्माओं में चले जाएंगे। वो तो बिल्कुल पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे। तो हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए क्या कि हमको विनाश हो चुका है, विनाश का साक्षात्कार हो चुका है। हम बताते हैं 27 साल के 26 साल के बाद होगा। कहना चाहिए? है? नहीं कहना चाहिए। अब होगा विनाश, फिर तुरंत बात बदल गए। हैं? हैं? जब हो जाएंगे तब हो जाएंगे, देखा जाएगा। हैं? पुरुषार्थ कर रहे, साक्षात्कार नहीं हुआ अभी। समझ गए? तो बताओ कब विनाश हो जाएगा? अरे विनाश कब हो जाएगा? बाप बताए रहे हैं कि नहीं बताए रहे हैं? अरे यज्ञ के आदि में तो बाप था ही नहीं, पहचान ही नहीं थी बाप की। अभी तो कहते हैं ना बाप आया हुआ है, दूसरों को बताते हैं कि नहीं? है? अरे यहाँ जितने भी आए उनको सबको ये बताया गया कि नहीं बताया गया कि बाप साकार में आया हुआ है मुकर्रर रथ में? तो बाप ने ये बताया कि नहीं बताया कि विनाश कब होने वाला है? है? दुनिया का विनाश कब होने वाला है? क्या आप जब मर जाएंगे तब विनाश हो जाएगा? क्या बोला? है? हाँ, तो कब मर जाएंगे? हैं? माउंट आबू जाने के बाद कल ही हो जाओ। माउंट आबू जाने में कितनी देर लगती है? बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने घर बार बेच दिया, माउंट आबू में मकान खरीद लिया, वहां जाके रहने लगे, तो उनका विनाश हो गया। हैं? वो देवान से मर गए? नहीं, लो ये बात तो झूठी हो गई। अरे फिर क्या कहें, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अरे कितना बार बताया है कि स्थापना और विनाश साथ ही साथ होता है। नहीं होता है? होता है। तो स्थापना की बात नहीं बताई? कब होगा स्थापना का काम पूरा? है? हैं? हाँ, टाइम तो बता दिया कि ब्रह्मा वाली आत्मा जो सत्य रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है, वो मुकर्रर रूप से जब कोई रथ में पार्ट बजाना शुरू करेगा,
विष्णु फरिश्ता के रूप में, तो स्थापना का काम होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि विष्णु द्वारा क्या गाया हुआ है? पालना गाई हुई है। 1 सेकंड में ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। तो उसको रथ चाहिए मुकर्रर रूप से या नहीं चाहिए? रथ मिलेगा। तो जब स्थापना कांस्टेंट हो जाएगी तो विनाश नहीं हो जाएगा? है, हो जाएगा। तो जानबूझ करके हम लंबा लंबा क्यों खसेड़ देते हैं विनाश को? चैन की नींद सोने के लिए है। चैन की नींद सोने के लिए विनाश आगे नहीं बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो। क्या ऊंचा लक्ष्य हो? है लक्ष्मी नारायण, वो तो डिक्लेयर हो गया। लक्ष्मी नारायण नहीं तो कम से कम लक्ष्मी नारायण जैसे तो बनेंगे। जो लक्ष्मी नारायण जैसे की स्टेज में आने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? अरे 8 युगल होंगे या नहीं होंगे? 8 युगल तो होंगे। तो 8 की सीट डिक्लेयर हो गई? हो गई है? नहीं हो गई तो हम इतने हरासमेंट में क्यों आते हैं? इतने हरासमेंट में क्यों आते हैं कि विनाश को 26-27 साल दूर घसीट दिया? अरे जब लिस्ट ही डिक्लेयर नहीं हुई है, वो 8 सीट डिक्लेयर ही नहीं हुई है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप की स्टेज को हम क्यों छोड़ दें? छोड़ दें? नहीं, फिर छोड़ तो दिया। बाप ने तो डिक्लेयर कर दिया कि स्थापना 1 से 2 से 3 से या 4 से नहीं हो जाएगी। पूरा परिवार चाहिए। परिवार की एक इकाई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो हमें पारिवारिक इकाई का पता चल गया तो विनाश हो या स्थापना हो या पालना हो, तीनों को हम पीछे क्यों ढकेलते जा रहे हैं? इसको ज्ञान की पराकाष्ठा कहें या अज्ञानता कहें? है अज्ञानता कहें। एक बार नहीं, वही बातें 20 बार बताई हुई है। स्थापना के साथ साथ विनाश भी नुदा हुआ है, और स्थापना विनाश दोनों होता है तो पालना भी जरूर है। तो बताया पक्का कर लेना चाहिए कि पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। नई दुनिया में तो इनका राज्य था, तो स्थापन हो रहा है। इनका कह करके किस तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा बाबा की तरफ नहीं, किसकी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते थे। वो चित्र का चरित्र हमको क्लियर हो गया या नहीं हो गया? है हो गया। चित्र का चरित्र क्लियर सन 76 से ही घोषणा की हुई है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम है, 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा वर्ष आया है? अरे 76 आ गया। तो 76 से ही हमारी बुद्धि में वो 2 स्पेशल आत्माएं हमारी बुद्धि में आ जाती हैं कि इनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म
मनुष्य सृष्टि में हो चुका है। चलो सारी मनुष्य सृष्टि में नहीं हुआ तो कम से कम ब्राह्मणों की सृष्टि में हो चुका है। अच्छा चलो 9 कुरियों के ब्राह्मणों के सामने नहीं हुआ तो कम से कम जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी, उस लिस्ट में आने वाले हैं, उनकी बुद्धि में हो चुका। चलो उनकी भी बुद्धि में नहीं हुआ तो सूर्यवंशियों में प्रजावर्ग की आत्माओं को निकाल दे। जो राज परिवार में आने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में तो हुआ होगा। बच्चे का जन्म होता है तो पहले पहले परिवार वाले जानते हैं, दुनिया वाले जानते हैं? परिवार वाले जानते हैं। तो नई दुनिया में इनका राज्य था तो स्थापन हो रहा है। तो इस बात की नॉलेज ड्रामा अनुसार जिनको बाप से लेनी है वो तो आते ही रहते हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आते ही रहते हैं। तो बताओ, इस बात का ज्ञान, उन लक्ष्मी नारायण का ज्ञान, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले लक्ष्मी नारायण का ज्ञान जो इस दुनिया में मौजूद है, उनका परिचय तुमने कितनों को दिया? दिया कि नहीं दिया? है? दिया? कितनों को दिया? कितनों को दिया? फिर पूछा जाएगा कौन कौन है, उनसे पूछा जाएगा। यहाँ कोई बैठे हैं? यहाँ कोई हैं जिनको आपने ज्ञान दिया कि लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल रूप में इस दुनिया में पार्ट बजाए रहे हैं? दिया किसी को ज्ञान? दिया? किसको दिया? कोई बैठा है यहाँ? यहाँ कोई नहीं है, पूछने का सवाल ही नहीं है। हमने सुनाया, बुद्धि में बैठा या नहीं बैठा इसके हम जिम्मेदार थोड़े ही। अरे हमारी बुद्धि में बैठा होगा जितना परसेंटेज, उतना ही दूसरों को समझावेंगे या ज्यादा समझावेंगे? जितना हमारी बुद्धि में होगा उतना हम दूसरों को समझावेंगे। जितनी प्रैक्टिकल धारणा हमने की होगी उतना ही ज्ञान धारण दूसरों को भी हम कराए सकेंगे, उससे जास्ती नहीं कराए सके। ओम शांति। प्रश्न आया है, गंगा को विष्णु जी के चरणों में दिखाते हैं और वही गंगा को फिर शंकर के माथे पर दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई एक टाइम पर दिखाते हैं या अलग अलग टाइम है? एक टाइम पर विष्णु के चरणों में है, विष्णु के चरणों से बंधी हुई है, माने बुद्ध रूपी पांव से बंधी हुई है। फिर दूसरे टाइम पर शंकर जी की जटाओं में बंधी हुई है। फिर तीसरे टाइम पर जटाओं से भी छोड़ दिया, स्वतंत्रता दे दी, दुनिया वालों के संपर्क में आती है, जटाओं से भी कनेक्शन रहता है। तो तीनों रूप अलग अलग हैं गंगा के। जब जटाओं से कनेक्शन खत्म हो जाता है, शंकर के बुद्धि का आसरा लेना गंगा बंद कर देती है, तब गंगा मैली होती है। जब तक शंकर से कनेक्टेड है, संबंधित है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो पतित पावनी है। नारायण नाम पड़ा हुआ है और शंकर नारायण नाम भी पड़ा हुआ है। दो नाम इकट्ठे कर दिए। अरे नाम किसी का नरहरि नाम दिया कि नहीं?
शंकर नारायण किसी का नाम एक व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं? लक्ष्मी नारायण नाम होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये इसलिए होता है कि कभी ऐसा टाइम हुआ है जबकि दो दो आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हुए हैं। क्या? जो नर है मन प्रजापिता और जो हरि है कृष्ण, इन दोनों के संस्कार मिलकर के कभी एक हुए हैं, तो वो असली नाम पड़ा नरहरि। वो ही नाम आज दुनिया में लोग रखवा लेते हैं। ये नाम है झूठे, अनर्थ सहित है, और वो नाम सच्चा था। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के संस्कार बकरिया जैसे, और नारायण के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में शेर जैसे। शेर दहाड़ मारेगा तो सारा जंगल हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है। शेर जंगल में किसी से दब के रहेगा क्या? दूसरों की बात मानेगा क्या? अपनी चलाएगा या दूसरों की मानेगा? अपनी चलाएगा। तो नारायण का पार्ट अलग और लक्ष्मी का पार्ट अलग। शेर बकरी एक घाट पानी पिए। तो ऐसा भी तो टाइम आएगा कि लक्ष्मी और नारायण वाली दोनों ही आत्माएं शिव बाबा का ज्ञान सुने, पुरुषार्थ करें। फिर ऐसा भी टाइम आएगा संपन्न स्टेज का कि दोनों के स्वभाव संस्कार में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जो नारायण का स्वभाव संस्कार, वो लक्ष्मी का भी स्वभाव संस्कार, बकरी का नहीं रहेगा, शेरनी शक्ति का स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो वो एक ही हो गए लक्ष्मी नारायण। प्रैक्टिकल में एक हुए कि नहीं? आज की भक्ति मार्ग की दुनिया में नाम रखवा लेते हैं, लेकिन वो स्वभाव संस्कार तो धारण नहीं होते है। वही तो बात बताई, जो शंकर का पार्टधारी है वो ही व्यक्तित्व तो नारायण बन जाता है। और क्योंकि कृष्ण वाली जब आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में, तब हरण होता है दुखों का, इसलिए हरि नाम है। गंगा जो है वो हरिद्वार में प्रत्यक्ष हो जाती है, तब हरिद्वार नाम पड़ता है। हरि का द्वार माना कृष्ण का द्वार है। हाँ, संगम की बात। और जो टीवी देखते हैं ना, वो बुद्धि में चलता रहता है। किसी ने टीवी में देखा कि भील कन्नप्पा शिवलिंग को अपनी आंखें दे देते हैं, अपनी आंखें शिवलिंग को लगाए देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ, ये जो आंखें हैं ये दुनियावी आंखें हैं जो पड़ी हुई दिखाई जाती हैं, और त्रेत्री शंकर को एक आंख खड़ी हुई दिखाई जाती है। ऐसी आंख है, खड़ी हुई आंख। तो ये जो पड़ी हुई आंखें हैं ये कलयुगी दुनिया की आंखें हैं, विनाशी दुनिया की आंखें हैं, या अविनाशी दुनिया की आंखें हैं? विनाशी दुनिया की आंखें। ये विनाशी दुनिया की आंखें भगवान को अर्पण करेंगे
तब तीसरा नेत्र पूरा मिलेगा 100%, या एक आंख से देखते रहेंगे पुरानी दुनिया को तो मिलेगी? हैं? पुरानी आंखें दोनों ही अर्पण कर दो, एक है राइट और एक है लेफ्ट। राइट आंख अच्छाई देखती है। धृतराष्ट्र क्या देखता था? धृतराष्ट्र अपने बच्चों के लिए क्या देखता था? अच्छा देखता था या बुरा भी देखता था? अच्छा ही अच्छा देखता। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों का क्या देखा? अच्छा ही अच्छा देखा। तो ये ईश्वरीय आंख नहीं है। और लेफ्ट आंख, जो धर्मराज की आंख है, क्या देखती है? हैं? क्या देखती है? अरे पाप ही पाप देखती है, पापियों को देखती है, या पुण्यात्माओं की तरफ भी ध्यान देती है? पापियों को देखती है, पाप ही पाप देखती। तो अच्छी बात है, नहीं? बैलेंस होना चाहिए। हाँ, एक ही आत्मा में दोनों तरह के गुण होते हैं। एक आत्मा में दोनों तरह के गुण नहीं हो सकते कि बुराई भी देखे और अपनों की अच्छाई भी देखे। ये भी तो हो सकता है। तो वो भील का पार्ट नाम दिया कन्नप्पा। इसका अप्पा, हाँ, कर्ण। कर्ण माने कर्ण। ये कर्ण है ना, कर्ण का अप्पा है। कर्ण कहो, कृष्ण कहो, बात एक ही। कौन है? हैं? अरे कृष्ण का बाप कौन है? रंभली आत्मा। वो भील का पार्ट बजाती है। तो जब भील का पार्ट बजाए तो भील का जो नाम है महाभारत में, एक नाम एकलव्य भी आया है। क्या नाम आया है? एकलव्य। एक को इतना प्यार करता है कि जितना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अर्जुन और 5 पांडव भी नहीं कर सकते। वो एकलव्य अपनी दोनों आंखें, जो दुनियावी आंखें हैं, तो उनको अर्पण कर दे। जब तक पूरा अर्पण नहीं करेगा, दुनिया की तरफ दृष्टि जाती रहेगी। जैसे भाई कहता है तो 12 का 2012 की सब क्या 2012 की माया सभ्यता में ये बोला, तो आंख कहाँ गई? दुनिया में गई कि नहीं गई? अरे दुनिया में आंख चली गई। तो अर्पण नहीं की अभी। अरे उस बात को सोचना भी क्यों? दुनिया क्या कहती है, बकती रहे। आंखों से देखते हुए न देखो, कानों से सुनते हुए न सुनो। ऐसी स्टेज बनानी है। तो दोनों आंखें अर्पण कर दी। वो लौकिक आंखें थी या पारलौकिक आंख थी? लौकिक दुनिया की आंखें हैं, वो अर्पण कर देना ही अच्छा है। फिर शिव बाबा आके दिव्य नेत्र देते हैं, तो लेना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा ही है। और प्रश्न है, अध्यक्षवाणी में बाबा ने कहीं बोला है, विशेष आत्माएं अभी तक इस संगठन में नहीं आई हैं। क्या ऐसी आत्माएं आई हैं? अरे आई कौन सी हैं? जो नहीं आई हैं वो कौन सी हैं? हैं? शब्द है विशेष और साधारण का। जो अभी तक आत्माएं आई हैं वो साधारण आत्माएं आई हैं या विशेष आत्माएं आई हैं? हैं? विशेष आत्माएं आई हैं। लास्ट में जो फास्ट चली जाएं उनको विशेष कहेंगे, या नाक रगड़ते चले जा रहे हैं सालों से और अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का, उनको विशेष आत्मा कहेंगे। तो जो लास्ट में आवे, लेकिन लास्ट में आने पर भी फास्ट जावे,
है, इसलिए आए लास्ट में कि जो गंदे कपड़े हैं, मैले कुचैले, कीचड़ में सने हुए, उनको लक्स सोप की ज्यादा जरूरत है, या जो स्वच्छ कपड़े हैं उनको लक्स सोप की ज्यादा जरूरत है? किसको ज्यादा जरूरत है? जो गंदे कपड़े हैं, जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के लथेड़े हुए, 500 रानियां रखी, कई 1000 रानियां रखी, कितने बेकार हो गए, गुबूत में सने हुए। ऐसे जन्म जन्मांतर के लथेड़े हुए कपड़ों को बाबा इकट्ठा कर लेता है रुद्रमाला में। वो पहले आएंगे या बाद में आएंगे? वो पहले आ गए। और ऐसी आत्माएं जो 63 जन्म वरण शंभु न तो रहूं कुंवारी। अगर वर्ण करना है पत्नी पति के रूप में तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का ही वर्ण करना है। किसी दूसरी आत्मा के साथ हमारा विचार न होने, आत्मा का भी विचार न होने पाए। शरीर की तो बात ही छोड़ो, कोई आत्मा पार्टधारी ऐसी भी तो हो सकती है 500-700 करोड़ तत्व में, जो जन्म जन्मांतर में एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़े, किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़े। होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी जो आत्मा जन्म जन्मांतर की पवित्र है, वो पवित्र आत्मा पहले उसको ज्ञान जल से धोने के लिए लिया जाए, उठाया जाए, या बाद में उठाया जाए? हैं? तो बाद में ही उठाया जाएगा। शूटिंग पीरियड में पार्ट हो रहा था, वो गंदी है, गंदी नहीं है। लास्ट में आई और पवित्र बुद्धि होने के कारण फास्ट गई, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी? है? कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और प्राप्ति ज्यादा हो जाए। यहाँ तो अभी तक ना करनी पड़ रही है। हैं? अरे संघ का रंग लक्ष्य सोप ज्यादा किसको रगड़ा जाएगा? जो ज्यादा गंदा होगा उसको ज्यादा लक्ष्य सोप रगड़ा जाएगा। हैं? हाँ, प्राप्ति की बात है, लेकिन जो जिस चीज का प्राप्ति का अधिकारी है उसको उतनी चीज मिलनी चाहिए ना। कोई अधिकारी है, भीमसेन है, और भीमसेन अधिकारी है, बड़पेटा है, ढेर सारा खाता है, और उसको एक चावल दे दिया जाए, उसकी भूख भरेगी? ये सब का क्या वो कौन बैठे हुए हैं? ऐसा भीमसेन बैठे हुए हैं। उन्हें थोड़े मोटे संग से काम नहीं चलता है, उनको ज्यादा संग चाहिए बाबा का। क्या? अरे जो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते थे इसी दुनिया में, वो बड़े बड़े महाराजाएं जिनकी ढेर पत्नियां होती थी और एक महारानी होती थी, तो महारानी को दूसरी रानियों के साथ क्या ईर्ष्या आती होगी? वो महारानी किसी स्टेज की होगी? हैं? पवित्र मेंटेलिटी वाली होगी या पवित्र मेंटेलिटी वाली होगी? पवित्र मेंटेलिटी है उसकी, उसको ज्यादा विकार आता ही नहीं था। और जो दूसरी है उनको ज्यादा विकार आता था, ज्यादा ईर्ष्या देश होता था। वहां चला गया, यहाँ चला गया, मेरे पास आता ही नहीं। तो अपनी अपनी भूख है। 63 जन्मों में जैसा जैसा किया हुआ है, शिव का जो प्यार है वो अव्यक्त में नहीं मिलता, कंधे के ऊपर चढ़ करके ही मिलता है। कोई आत्माएं कंधे के ऊपर चढ़ करके बैठ गई, जैसे रुद्रमाला की कन्याएं माताएं, और कोई आत्माएं विजयमाला में है, कंधे के ऊपर नहीं चढ़ के बैठी है, मन का सुख भोग रही है। उनको बाबा साक्षात्कार से बहला रहा है।
स्वप्न की लीला से बहला रहा है, खुश होती रहती है, प्रसन्न होती रहती है। तो संगम युग में प्रसन्नता की शूटिंग बड़ी बात है या शिव बाबा के कंधे पर चढ़ करके रहनी बड़ी बात है? संगम युग मौजों का युग है। मन की मौज होती है या शरीर की मौज होती है? मन की मौज होती ये तो ज्ञान है। ये सुन रहे हैं शिव बाबा ज्ञान में प्यारे ना बोले। हाँ, ज्ञान तो प्यारे हैं, लेकिन धारण कितना कर पा रहे? छेद कितना बड़ा है? हाँ, रुद्रमाला की महिमा है, लेकिन रुद्रमाला की महिमा के होने के बावजूद भी रुद्रमाला में ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट में आएंगे और अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकते। तो फिर विशेष आत्मा नहीं हुई। और हाँ, और जो वाली बात वो उसका भी दृष्टि से बाधित बन रही है, ऐसा बोला गया। दृष्टि से बाधित बन रहे तो वो तो दृष्टि से हो गया, क्योंकि जन्म आकर एक के साथ ही रहने आखिरी जन्म में बन रही है कि हर जन्म में बनती रही? आखिरी जन्म में जो डायरेक्शन है ऊपर से, उस डायरेक्शन के आधार पर चल करके बन रही है या अपनी मनमत के आधार पर चल रही है? क्या दीदी दादियों को डायरेक्शन नहीं है? असिस्टेंट बहनों के लिए फिर संदर्भ में बैठो, दृष्टि दो, दृष्टि से सृष्टि बनाओ। हाँ, और हाँ हाँ उठाएंगे उठाएंगे। बाबा की बात मानते चाहिए, बाबा की बात क्या है? अब चाहिए तो सब, लेकिन बाबा को पहचानने वाली बात है ना। बच्चा है, बच्चा जानता ही नहीं है, तो उसकी गलती है कि वो पापा क्यों नहीं कहता, माँ 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 की गोदी में ही क्यों चढ़ा रहता है। छोटा बच्चा है जो नहीं समझता है, उसका बड़ा पाप बनता है, या बड़ा आदमी पाप कर्म करता है उसका ज्यादा पाप बनता है? बड़े आदमी का पाप बड़ा बनता है, उसे लंबे साल की जेल दी जाती है। छोटे बच्चे जो पाप करते हैं उनको जो जेल दी जाती है बड़ी हल्की और बड़ी नसीहत वाली जेल दी जाती है, बहुत उनकी अच्छी परवरिश की जाती है। एक ऐसी पहेली है कि छोटा बच्चा ना समझ होते हुए गलत काम करता है और है तो पवित्र, और यहाँ जो समझदार है वो आपको पहचानता है, पहचानिए तो फिर भी तो भाग्यहीन है कि भाग्य बनाने वाले हैं? भाग्य बनाने वाले हैं जो समझदार होते हैं। अरे समझदार फिर काहे के जब धारण ही नहीं करते। वही बात, एक बात बताते बताते 70 साल हो गए, पवित्र बनो, योगी बनो, और एक ही बात के लिए 70-71 साल के बावजूद भी कहते हैं हम बड़े समझदार हैं। और प्रैक्टिकल में नील। हाँ है, ठीक है, एक एक बात हल करो। हाँ हाँ हाँ, दीदी दादियों का नाम बता दिया तो फिर? अरे भाई, जब मुरली में बोल लिया इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की, तो कुमारिका की खातिरी करने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा ही जब प्रैक्टिकल जीवन में कुमारिका दादी की ज्यादा खातिरी कर रहा है, तो जैसे ब्रह्मा ने कर्म किया हमें नहीं करना है?
वो तो तुम्हारी बुद्धि में बाप ने बैठा दिया, बेबी बुद्धि है। अब तुम बतबड़ करके चाहे जो कुछ बोलने लगो, पहले तो नहीं तुम्हारी बुद्धि में था। हाँ, इसलिए विशेष आत्माएं अभी तक इस संगठन में नहीं आई हैं, माना क्या है? अब समझ में तो आ गई नहीं ये बात। जो विशेष आत्माएं हैं वो बाबा की दृष्टि में विशेष आत्माएं, जिनको रायल आत्माएं कहें, वो बाबा की दृष्टि में कौन है? प्योरिटी वाली जन्म जन्मांतर की आत्माएं हैं या इम्प्योरिटी वाली आत्माएं हैं? बाबा की दृष्टि में जो पवित्र आत्माएं हैं वो विशेष आत्माएं। पवित्र आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षता होगी, पवित्र आत्माओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे, इसलिए बोला। अभी तक संगठन में नहीं आई है, आ जाएंगी। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा पसंद है। ज्ञानी तो आत्मा है या योगी तो आत्मा पसंद है। तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा, दोनों में कौन ज्यादा प्यारा है? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। हाँ, योगी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये नहीं बोला। क्या बोला? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और ज्ञानी मुंह से बक 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 करता रहे, कुड़कुड़िया बजाता रहे, वो ज्ञानी? या जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जिसके जरा दिखाई दे, वो ज्ञानी? आप किसे ज्ञानी समझते हैं? रावण को? प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियां हैं, तीन पार्टदारी है। इनमें ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट किसका है? नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न समझ में आ गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन मूर्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा सो विष्णु बनने का पार्ट किसका है? अरे ब्रह्मा का ही कौन है? ब्रह्मा है? वैष्णो देवी ब्रह्मा है? वैष्णो देवी बड़ी अम्मा है, छोटी अम्मा को बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा को छोटी अम्मा है। देखो, तो ये बात भूल गई ना। आत्मा जिसने ये कागज लिखा है वो इस बात को भूल गई, क्या कि प्रजापिता भी ब्रह्मा है। दुनिया का आखिरी विनाश जब 5 साल का होगा, सारी दुनिया नहीं पानी से भरी हुई हो जाएगी, कुछ हिस्सा बचेगा जिसे जम्बू द्वीप कहा जाएगा। मतलब ये भी पता है कि तुम्हारा राज्य है यमुना के तट। हाँ हाँ, वहाँ तो क्लाइमेट आएंगे और तो सारा जमीन भी है, सबसे पहले वही डूबेगा है। वहाँ तो ऑलरेडी समंदर है यमुना के तट। गंगा यमुना नदियाँ ज्यादा ऊंचाई पे हैं या कावेरी कृष्णा जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ज्यादा ऊंचाई पर हैं? जो ज्यादा ऊंचाई पर हैं वो सुरक्षित रहेंगी, जो समंदर के तल से कम ऊंचाई पर हैं वो डूब जाएंगे। मतलब नंबर 1 उन लोगों को परम होकर के आना पड़ता है, मतलब उनका शरीर बर्फ के अंदर सुरक्षित रहती है। हाँ, मतलब वो जो बर्फ है जल के ऊपर बनेगा या जमीन के ऊपर? जल ही तो बर्फ बन जाता है, जल ही तो बर्फ बन जाता है।
जल ही बादल बनता है। बाबा एक बादल को बना सारे जमीन के ऊपर पानी आ जाता है। सारी जमीन पर पानी नहीं आ जाता है, कुछ जमीन का हिस्सा ऐसा रहता है जिसमें बर्फ ही बर्फ होती है, पानी नहीं होता। और जितनी ऊंचाई पर होंगे उतना बर्फ ज्यादा होगी, ठंडा होगा मौसम, और जितना जमीन के नीचे नजदीक होंगे उतना गर्मी होगी। बर्फ बनता भी है तो जल से ही बनता है। हाँ, जल से ही बनता है। बर्फ भाप बन करके जब ऊपर उड़ता है और ऊंचे स्टेज में जाता है तो ठंडा हो जाता है, पहाड़ों पे जाता है तो और ठंडा हो जाता है। हाँ। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। ब्रह्मा सरस्वती युगल कैसे बाबा? अरे मुरली में ही तो बता दिया। ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, परंतु तन पुरुष का है। तो जब तन पुरुष का है तो इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? कन्याओं माताओं को पुरुष तन कैसे संभालेगा? इसलिए ओम राधे मम्मा को सहयोगी शक्ति बना लिया, इसलिए युगल कहा गया। अच्छा, अगला है, मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में ये रंग है। फिर करेक्ट क्या है बाबा? फरुखाबाद में जो एडवांस कोर्स दिया जा रहा है, उस कोर्स में अगर यही बात नहीं बैठी बुद्धि में कि वास्तव में हमारे मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती हैं या जगत पिता जगदम्बा हैं, तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठी, इसीलिए तो प्रश्न आ रहा है। जगत पिता जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली वर्तमान समय आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में, वो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा को भी कंट्रोल कर रही थी। तो जो कंट्रोल करने वाली हैं वो ब्राह्मणों के मम्मा बाबा हैं, या जो कंट्रोल्ड होने वाले थे वो मम्मा बाबा हैं? कंट्रोल करने वाले मम्मा बाबा थे। कहते हैं सर्वगुणों का राजा सहनशीलता। क्या? सर्वगुणों का राजा सहनशीलता। फिर कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को नीचा साबित कर दिया या ऊंचा साबित कर दिया? नीचा साबित कर दिया, क्योंकि मजबूरी में आ गए, मजबूत नहीं बने। जो योग बल वाला होगा वो मजबूत बनेगा या मजबूर होगा? योग बल वाला होगा, वो हार्ट उसका मजबूत होगा। थोड़ी सी माया की ठोकर लगे, मायावियों की ठोकर लगे, उससे बिखरने वाला नहीं होगा। तो महात्मा गांधी का जो मिसाल दिया है वो तो मिसाल इनकरेक्ट पुरुषार्थी का हुआ, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है पूरा। और सब गुणों का राजा सहनशीलता है, ये देवताओं का ज्ञान है। जो जितना बड़ा देवता बनने वाला होगा उतनी ही जास्ती उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है 100%, तो 100% बड़ा राजा भी नहीं बन सकता। तो कथा करने वाली बात आ गई। ब्रह्मा को आचरण करने के लिए बोला, क्या तुम बच्चों को ब्रह्माचारी बनना है, माने ब्रह्मा का आचरण फॉलो करना है। तो ब्रह्मा का आचरण क्या है?
माने ब्रह्मा ने जो भी कर्म किए हैं वो कर्म ही उनके आचरण है। ब्रह्मा को किसी ने गलत काम करते हुए देखा क्या? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है जिसने जो ये कहे कि हमने ब्रह्मा बाबा को गलत काम करते हुए देखा? कर्मेंद्रियों से कर्म करने को ही आचरण कहा जाता है। तो जो भी कर्म है कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए, वाचा है वो भी जिह्वा का कर्म है, देखना है वो आंख का कर्म है, सुनना है वो कान का कर्म है। तो ब्रह्मचारी बनने के लिए बोला, माना कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, और जो आज्ञाएं हैं वो शिव बाबा की आज्ञाएं फॉलो करनी है। शिव बाबा जैसा कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन पर चलना है, और आचरण जो है ब्रह्मा का फॉलो करना एक से एक बढ़ करके बैठा हुआ है ना। सब समान स्टेज वाले हैं या एक से एक ऊंची कुर्सी वाले हैं? तो फिर जो एक से एक ऊंची कुर्सी वाले हैं, ऊंची कुर्सी वाला नीचे कुर्सी वाले को सजा देगा। हाँ, 7 विधर्मी ब्रह्मा वत्स वो नारायण नहीं बनते हैं क्या? और ब्रह्मा भी नारायण बनता है, वो नीची कोट के नीची कुर्सी वाले नारायण।